नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 9 अगस्त है, तो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आज हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हम डिस्कस करेंगे। जो अनन्या बिरला जो आदित्य बिरला ग्रुप में है, तो उन्होंने सचिन बंसल का जो कंपनी है नवी फाइनेंस, जो एनबीएफसी है, जो आपका प्राइमरी म्यूचुअल फंड, ये सारे इसमें काम कर रहे हैं और दे आर लुकिंग टू गो फॉर एन आईपीओ। नवी मोस्ट प्रोबेबली अगले साल या उसके बाद वाले साल जो आईपीओ फाइल करेगा, एंड इट विल बी वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर डील्स। और सचिन बंसल, बिनी बंसल, अगर हम देखें, सचिन बंसल हैज़ डन अ रियली रियली गुड जॉब, क्योंकि उनको पता है कि भाई फ्लिपकार्ट के बाद ही हैज़ कम इनटू एनबीएफसी, एंड हमें पता है कि एनबीएफसी विल बी दी बेस्ट थिंग आफ्टर बैंकिंग। जो है बैंकिंग के बाद एनबीएफसी सेक्टर जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा, अगर आप क्रेडिट सेक्टर सेगमेंट में काम कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन में काम कर रहे हैं। ज़ेरोधा जैसे दो भाई नितिन और निखिल और नितिन जो कामत, जो ब्रदर्स हैं, उन्होंने पकड़ लिया। उनको उनको समझ में आ गया कि भाई वेल्थ मैनेजमेंट और ये स्टॉक ब्रोकिंग में ही सबसे ज़्यादा पैसा है, तो उसी जगह पे वो डोमिनेट कर रहे हैं। ज़ेरोधा जो है मार्केट को भी डोमिनेट कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर नॉट। वो कहते हैं कि हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं जाते हैं, ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट में नहीं जाते, बट वो अफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से बहुत ही धड़ल्ले से जो है यूज़र को कंज्यूम करते हैं या यूज़र को ऑनबोर्ड करते हैं। सो दैट इज़ समथिंग यू शुड नो अबाउट। और अभी जो है अनन्या बिरला ने आपका जो स्वतंत्र उन्होंने फाउंड किया है, उन्होंने सचिन बंसल के जो चैतन्य है उनको अक्वायर कर लिया है। आई थिंक सम $100 मिलियन में उन्होंने उसको परचेज़ किया है। पीएलआई जो स्कीम है वो अभी स्टील और फोकस करेंगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में, क्योंकि हम जो है स्टील को एक्सपोर्ट भी करते हैं, स्टील को इंपोर्ट भी करते हैं। आपको समझना पड़ेगा, हम यहाँ से रॉ मटेरियल को या जो अनफिनिश्ड गुड्स है उसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स को हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो आपका कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, सेटअप नहीं है, जहाँ पे हम फिनिश गुड्स को बहुत ही आसानी से बना सकें। सिंपल से भाषा में अगर मैं कहूँगा, आपको सिंपल से एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए जो भी आपका रॉ मटेरियल है वो इंडिया में मिल जाता है, बट उसको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो सेटअप चाहिए होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए होगा, वो हमारे पास नहीं है, और वो आपका हमें जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने से आपको पता है कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो रिड्यूस होता है, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज होता है, और जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो वो हमें डॉलर में पे बैक करना पड़ता है। तो डॉलर में जब भी आप पे करते हैं तो डॉलर आपको परचेज करना पड़ता है, डॉलर जब आप परचेज करते हैं, डॉलर क्योंकि एक्सपेंसिव है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रुपये देना पड़ता है, तो फिर आपका जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। अगर और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। मैं फास्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं फास्ट ही बोलता हूँ। तो यहाँ पे आप इस जगह पे इस वीडियो को 0.75x में या 0.5x में आप अपने तरीके से अपनी स्पीड में इसको सुन सकते हैं। आई प्रेफर टू कंज्यूम डेटा और इन्फॉर्मेशन अ लॉट क्विकर, और उसको प्रोसेस मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, तो वही इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। मूडीज डाउनग्रेड 10 यूएस बैंक्स वांट्स मोर कट्स। सो अगेन, जैसे मैंने बताया कि यूएस में जो है बैंकिंग सेक्टर में कोलैप्स आने के चांसेस है, बट 2024 तक, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2024 तक, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन है, अमेरिका में इलेक्शन है, तो इस जगह पे आपका इंडियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट दोनों जो है वो स्टेबल रहेगा। चाइनीज़ मार्केट अपने तरीके से मूव करेगा, यूरोपियन मार्केट अपनी तरीके से मूव करेगा, यूके मार्केट अपनी तरीके से मूव करेगा, बट अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट, इसको जो है स्पेशली आर्टिफिशियली दबा के रखा जाएगा, इसको कंट्रोल करके रखा जाएगा। बिकॉज अभी अगर मार्केट कोलैप्स करता है तो जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे रूल कर रही है उनके लिए बहुत ही एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो जाता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी फंडिंग आ रहा है। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अभी फंड रेज कर रहे हैं, फंडिंग उनके पास आ रहा है, तो अभी इस जगह पे अगर मार्केट कोलैप्स करता है तो जितने भी जो बड़े फाइनेंसियर्स हैं या बड़े जो पैसे वाले हैं वो अपने पैसा होल्ड करके रखेंगे या निकाल के रखेंगे, एंड दे विल बी वेरी टाइट विद देयर पर्स, दे विल नॉट बी इन्वेस्टिंग। एंड क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज को ये लोग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो डोनेट करते हैं, या मतलब लॉबिंग करने के लिए वो लोग पे करते हैं। तो अगर वो होल्ड करके रखते हैं तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी दिक्कत होगी। तो अब पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो कह सकते हैं कि पूरा जो सिस्टम ही है वो आपका मतलब थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड है, अभी बैलेंस नहीं है। सो आपको समझना पड़ेगा, जनरल सेंटिमेंट इज़ वेरी नेगेटिव। सेंटिमेंट को नेगेटिव नहीं है, बट सेंटिमेंट को थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ रखा जाएगा, बट द ओवरऑल फंडामेंटल्स अगर हम देखें पूरे मार्केट का, इट इज़ नॉट इन अ वेरी गुड सिचुएशन। कार्लाइल ग्रुप जो है वो $500 मिलियन डालेगा 28% क्वेस्ट के लिए, बहुत अच्छी बात है। एमपीएल जो है 350 लोगों को काटेगा, और यहाँ पे 28% का जीएसटी वो टोल ले रहा है। सो आई थिंक लॉट ऑफ कंपनीज जो है दे विल बी मूविंग। वाओ, 50% लोगों को जो है वो डिलीट कर रहे हैं, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे वी कैन से दैट दे विल बी मूविंग आउट ऑफ इंडिया, मकाओ या मॉरिशियस या सिंगापुर से ये लोग काम करेंगे। भाई जो मैं पे 60 मिलियन मोर इन एनुअल इंटरेस्ट। सो आपको ज़्यादा क्यों देना पड़ता है, जब आपका जो रेटिंग है वो अगर अच्छा नहीं है, या आपका जो इन्वेस्टर है या जो आपको पैसा दे रहा है या लेंडर है उसका आपके ऊपर अगर भरोसा नहीं है, तो फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा जो है देना पड़ता है पैसा, क्योंकि आप जो है यू बिकम मोर एंड मोर रिस्कियर।
फोर इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज गेटिंग रेडी टू लिस्ट। सो यहाँ पे स्विगी, लेंसकार्ट, फर्स्ट स्काई ऑफ बिजनेस। सो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि लेंसकार्ट इज अ कंपनी विच इज गोइंग टू गो फॉर एन आईपीओ। फर्स्ट स्काई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एन आईपीओ, बट इसको महिंद्रा ने परचेज कर लिया था थोड़ा बहुत। फर्स्ट आई डोंट थिंक सो इट विल कम फॉर आईपीओ। लेंसकार्ट आईपीओ में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑफ बिजनेस आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस। स्विगी जो है इसको भी आईपीओ में लेके आना पड़ेगा क्योंकि इसको भी लिक्विडेट करना पड़ेगा। दे विल बी लुकिंग टू लिक्विडेट दैट होल थिंग ऑल टुगेदर। सो वी विल बी एक्सपेक्टिंग लेंसकार्ट। आई एम इंटरेस्टेड इन लेंसकार्ट। यहाँ पे इसका जो मूवमेंट इसमें हम थोड़ा सा इंटरेस्टेड रखेंगे। फर्स्ट आई एम नॉट श्योर ये आएगा। स्विगी और लेंसकार्ट डेफिनेटली आएगा क्योंकि इसको स्विगी को बहुत सारे लोग जो है ऑफलोड करना चाहेंगे। और क्योंकि जोमेटो जो है अभी बता रहा है कि प्रॉफिटेबल हो चुका है, 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। कितने दिन सस्टेन करेगा वो पता नहीं, बट क्योंकि इसने दिखाया है सो एक ओवरऑल जो सेंटिमेंट है कि ये पूरा जो सेगमेंट है ये डूबने वाला सेगमेंट नहीं है, अच्छा से काम करेगा। सो उस जगह पे हमें देखने को मिल सकता है कि भाई ये सेगमेंट जो है या ये सेक्टर जो है थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है। सो इस टाइम में जो है हम जो है आईपीओ करके ऑफलोड करके निकल सकते हैं, रिटेल को बेच के हम लोग निकल सकते हैं। सो अडानी ग्रुप जो है बोल रहा है कि भाई हम जो हमारा जो एफएमसीजी जॉइंट वेंचर है अडानी विलमार, विलमार जो है आपका एक सिंगापुरियन कंपनी है। अडानी जो है अडानी है आपको पता है। और यहाँ पे इनका जो 50-50 जॉइंट वेंचर था उसमें ये अपना जो है ओनरशिप इसको ऑफलोड करना चाहते हैं क्योंकि पिछले साल इन्होंने आई थिंक पिछले साल इन्होंने किया था, हाँ पिछले साल इन्होंने 3600 करोड़ जो है वो उठाए थे आईपीओ के माध्यम से। अभी इसको जो है वो ऑफलोड करना चाहते हैं। एंड अगेन क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा एफएमसीजी इज़ अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव बिजनेस और यहाँ पे मार्जिन बहुत ही ज़्यादा स्लिम होता है। जब भी मार्केट में मार्जिन बहुत ज़्यादा स्लिम होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो फिर मार्केट डिसाइड करता है आपको कितना में पैसा मिलेगा। मार्केट इज़ डिसाइडिंग। तो जब भी आप बिजनेस करते हैं देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट आपको ऐसे बिजनेस में ढूंढना है, घुसना है जहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इट इज़ नॉट अ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ the price is determined by the market, not by the producer. For example, जो fuel है, fuel भी commodity है, but सऊदी डिसाइड करता है वो इन अ वे इनडायरेक्टली, क्योंकि सऊदी क्या करता है या गल्फ जो करता है या जीसीसी जो क्या करता है, ओपेक क्या करता है, ओपेक जो है उसका आउटपुट को कंट्रोल करता है। जब भी आप आउटपुट का कंट्रोल करते हैं डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम होता है, तो प्राइस कमेगा या बढ़ेगा, डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो द प्राइस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, although it is a commodity but the price is being determined और controlled by the manufacturer। उसी जगह पे अगर आप दाल चावल खरीदते हैं, सो अभी अगर मार्केट में जाते हैं जो दाल है, सो ये चीनी है, चीनी जो है वो कमोडिटी है, उसका प्राइस कौन डिसाइड करता है, उसका प्राइस कंज्यूमर डिसाइड करता है या मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट कैसे डिसाइड करता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है, फॉर एग्जांपल आईटीसी ने चीनी बेचा 35 रुपये का, उसी जगह पे विलमार ने बेचा 37 रुपीज़ का। वहाँ पे फॉर एग्जांपल दूसरा कोई कंपनी अगर हम देख लेते हैं एफएमसीजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उसको बेचा 30 रुपये में। और कोई भी एक लोकल कंपनी जिसने अपना ब्रांड तैयार किया है, फॉर एग्जांपल जितने भी स्पेंसर्स या डी मार्ट हो गया, उसने आपका 29 रुपीज़ में आपका बेचना शुरू कर दिया। तो जब भी आप चीनी खरीदने जाएंगे तो चीनी होता है, अब मिलावट उसमें अगर नहीं है तो चीनी होता है ना। वहाँ पे आप कौन सा परचेस करोगे, डेफिनेटली जो 29 रुपीज़ का है वो परचेस करोगे, 37-35 रुपीज़ का वो परचेस नहीं करोगे। सो बोलने का मतलब है that the brand does play a value but it does not play that amount of value। ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे कि हाँ मुझे 29 रुपीज़ का मिल रहा है तो मैं 29 रुपीज़ का परचेज करूँगा। जो 37 रुपीज़ का है वो कुछ जो ब्रांड लॉयल लोग हैं वो परचेज करेंगे उसको। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बिजनेस में घुसना है जहाँ पे आपका जो कमोडिटी बेस्ड बिजनेस में टिपिकली घुसना नहीं चाहिए क्योंकि इट्स वेरी कॉम्पिटेटिव, वहाँ पे मार्जिन जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इसी की वजह से ये कंपनी जो है अडानी विलमार इज़ बीइंग गोइंग थ्रू अ लॉस। so one of the reason they are looking to sell it off। so अभी अडानी primarily they are moving towards the capex oriented business जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑयल हो गया, एनर्जी हो गया। एनर्जी बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस, डेटा बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस। दोनों में अगर आप घुसते हैं सो इट इज़ मच मोर ईजियर टू सर्वाइव एंड सस्टेन। क्योंकि अगर हम जियो को देखें, जियो प्लेटफॉर्म्स अंबानी को अगर देखें, अंबानी इज़ एन एनर्जी बिजनेस और आपका डेटा बिजनेस में। रिटेल वीटेल ठीक है, वो तो ठीक है, वो साइड ऑफ मतलब बोल सकते हैं कि इट्स मोर ऑफ अ सब्सिडरी, बट मेन इनकम जो है, मेन ड्राइवर जो है वो है एनर्जी एंड डेटा। डेटा जो है उसमें इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वही आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेंटेनेंस होता है, बट उसका जो उसमें आप फिर अनलिमिटेड यूज़र्स को, एक लेवल ऑफ यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, फिर आपका जो ओवरऑल जो खर्चा है वो रिड्यूस हो जाता है। देन आप उस जो डेटा का जो कंजम्पशन या डेटा जो आप सेल कर रहे हो उसको आप मैनेज कर सकते हो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो आपको
आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप सही तरीके का बिजनेस चूज करते हैं, सही तरीके का इंडस्ट्री चूज कर सकते हैं, जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। हमने इसको ऑलरेडी बात कर लिया है। आईटी हार्डवेयर कंपनीज बोल रहे हैं कि भाई आपका जो ये कर्व है इसको 9 से 12 महीने तक कम करो, क्योंकि अगर आप ये एक चीज़ करते हैं तो फिर हमारा बम्बू हो जाएगा, और इससे जो है फिर से जो आप जो डिफ़िकल्टी मार्केट में ला रहे हैं वो आपका होने वाला है। सो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। गवर्नमेंट जो है टिपिकली government does not think about its people, and government does not think about, especially in India, वो अपने, क्योंकि सोशलिस्टिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो बिजनेस के बारे में कम सोचती है। सोशलिस्टिक गवर्नमेंट जो होती है, जैसे आपका कम्युनिस्ट कंट्रीज हो गया, क्यूबा हो गया, यूएसएसआर था, फिर जितने भी कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं, या कम्युनिस्ट नहीं बोलूँगा बट सोशलिस्ट कंट्रीज होते हैं, जहाँ पे आपके सोशल वेलफेयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वहाँ से लोगों का जो है वो पलायन शुरू हो जाता है। सोशलिज्म एंड करप्शन आर द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ अ कंपनी ऑल्सो एंड ऑफ अ कंट्री एज वेल। सो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिज्म में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अमेरिका जो है वो कम्प्लीटली कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज आर ओनिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ठीक है, गवर्नमेंट को भी जो है वो आपका लॉबीज जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, पॉलिटिशियंस को मैनिपुलेट करते हैं, हर जगह वही होता है। बट अगेन, जहाँ पे सोशलिज्म बहुत भयानक लेवल पे है, जहाँ पे करप्शन बहुत भयानक लेवल पे है, वो देश जो है वो कर्जे पे आइदर डूबा हुआ है या इट्स ऑन अ ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर। कौन से कंट्रीज है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक कंट्री जो है हमारा नेबर है पाकिस्तान, वहाँ पे वो कर्जे में डूबा हुआ है, बिकॉज वहाँ पे वो सोशलिस्टिक प्रोसेस को, या सोशलिज्म और करप्शन बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बट बिकॉज गवर्नमेंट जब डेट में जाएगा, डेट कहाँ से ले रहा है? घोड़े से ले रहा है, WTO बैंक से, वर्ल्ड बैंक से ले रहा है। वर्ल्ड बैंक इज़ ऑल्सो अ कंपनी, WTO इज़ ऑल्सो अ कंपनी। सो ये सारे जो कंपनीज हैं वहाँ से वो पैसा उठा रहे हैं। IMF जो है वहाँ, वो भी एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है बट कंपनी तो है ना। घोड़े जो पैसा डालते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो फिर मैनिपुलेट करते हैं उसको, फिर डिक्टेट करते हैं कि आपको, जैसे आई थिंक पाकिस्तान में तेल पेट्रोल जो है वो अभी आई थिंक 300 रुपये का हो चुका है, 300 रुपये पर लीटर, विच रफली ट्रांसलेट्स टू अराउंड 150 या 170 रुपये इन इंडियन रुपीज़। एनर्जी प्राइसेस आर बिंग डिक्टेटेड बाय द IMF। वो बोले कि आपको ये करना पड़ेगा, तब आपको जाके हम पैसा देंगे और पैसा देंगे। इंडिया में भी आपका बोल सकते हैं कि आप बहुत खुश हो रहे हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, बट अगेन हम देखेंगे जो कोई भी कंट्री का जो बोल सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लिविंग इज डिपेंडेंट, क्वालिटी ऑफ पीपल और क्वालिटी ऑफ द कंट्री इज, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स नहीं, सॉफ्ट फैक्टर जो होते हैं वो हम डिसाइड कभी नहीं करते, उसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं रखते। सो सॉफ्ट फैक्टर्स का क्या हो जाता है? सॉफ्ट फैक्टर्स ये हो जाता है कि एक बंदे का परचेजिंग कैपेसिटी कितना है, कंजम्पशन कैपेसिटी कितना है, उसका क्रेडिट और उसका इनकम का रेशियो कितना है, वो कर्जे में कितना डूबा हुआ है। अमेरिका में आप देखोगे हर बंदा जो है कर्जे में डूबा हुआ है, इंडिया में भी हम कर्जे में डूबे हुए हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू नीड टू नो। सो IT कंपनीज यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि हमें 9 से 12 महीने का टाइम देना पड़ेगा, सो वी कैन क्रिएट असेंबली लाइन। चाइना से हमारा माल CKD से आएगा, इंडिया में असेंबल होगा, लोकल मार्केट में पुश करेंगे, उसके लिए टाइम लगता है, मिनिमम 3 से 4 महीना लगता है अगर स्मॉल स्केल में काम करें। लार्ज स्केल में अगर फैक्ट्री बनाना, एक्वायर करना, फिर सिस्टम को तैयार करना, हायर करना, मैन पावर को ट्रेन करना, मशीन इसको लेके आना, लॉजिस्टिक्स को तैयार करना, वेयर हाउस को तैयार करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। प्लानिंग चाहिए होता है, एग्जीक्यूशन चाहिए होता है। पैसे की तो कमी नहीं है, बट टाइम लगता है इसको इंप्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूशन करने में। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, एप्पल, डेल, HP, एसर, इन्होंने डेडलाइन मतलब बेसिकली एक्सटेंशन मांगा है। यहाँ पे और एक चीज़ आपको बैकएंड में देखने को मिलेगा, दैट एप्पल ये सारे जो है इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोले हैं कि भाई हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर अगर आप इस तरीके की पॉलिसी तैयार करते हैं जहाँ पे आप हमारा लोकल मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो वी विल आइदर मूव टू वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड। फिर इंडियन गवर्नमेंट फिर से आप देखोगे विद इन कपल ऑफ वीक्स और मे बी अ मंथ फिर से उल्टा हो जाएगा, फिर बोलेंगे नहीं हम जो है ऐसे ही हमने सोचा था, हमने विचार किया था, अभी हम जो है एक्सटेंशन करेंगे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो कंपनी है, दे हैव मोर लेवरेज, उनको लगता है कि गवर्नमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है बहुत ही फिकल माइंडेड है, एंड वो रैंडम जो है पॉलिसीज लेके आती है, उससे हमें दिक्कत होता है। So very very interesting stuff. Government last week said license will be needed for import of this effective immediately. A day later it gave industry time till, अब समझ रहे हैं ना, देखो बोले कि अभी चाहिए, फिर बोलते हैं October 31 यानी नवंबर तक हम देंगे, फिर कंपनीज बोल रहे कि भाई हमें तो टाइम चाहिए, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे दिक्कत ये होगी, अ लॉट ऑफ कंपनीज स्पेशली जो IT सेगमेंट में जो काम कर रहे हैं, दे विल बी मूविंग आउट ऑफ इंडिया, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स वेयर, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है काम कर रहे हैं।
टाटा मोटर्स का यहाँ पे बता रहे हैं कि टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस टू बी जीरो नेट डेट बाई फाइनेंशियल 24 आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। अगर वो कर पाते हैं इट विल बी अ वेरी बिग थिंग, देन आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं दैट वी शुड बी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी और नॉट। सो चलिए मूव करते हैं। टेक ले ऑफ जो है वो ईजी हो रहा है बट कंपनीज गो ऑन स्लो ऑन हायरिंग, ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिटेल्स में बात कर लिया है। हायरिंग इंटेंट फॉर फ्रेशर्स राइज 3% विच इज़ वेरी वेरी मिनिमल। गुरुग्राम सीज एक्सोडस ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स विच इज़ वेरी वेरी गुड। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको अगर किसी देश का या किसी भी जगह का अगर बदनाम करना है, सो डू अ राइट देयर। 4 घंटे के अंदर राइट आप कहीं पे भी इंडिया में कर सकते हैं और उसके माध्यम से राइट चलता रहेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी ध्वंस होगा, कुछ लोग इंजर होंगे, कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे। बट जो आपका मेन टारगेट होता है कि भाई हमें इस देश को जो है बदनाम करना है, वो चीज़ आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे सोशलिज्म, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर आपका नहीं सही से है, उस जगह पे बिजनेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। कंज्यूमर भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो भी एक्सेस नहीं कर पाता, जो बिजनेस ओनर जो धंधा करना चाहता है वो भी खुश नहीं होता है क्योंकि उसके धंधे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया जाता है। उसको धंधा करने के लिए एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो नहीं मिलता है। सिंपल सा बात मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब आप सोते हैं ना, आप दरवाज़ा बंद करके, खिड़की बंद करके, खिड़की खोल के सोते हैं, आप सिक्योर जगह पे सोना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे आप पीस ऑफ माइंड होता है कि भाई सोएंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप रास्ते के बीच में सो जाओ, ठीक है, या फुटपाथ पे सो जाओ, तो आपको पता है ना कभी भी रात को कोई भी आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा सकता है और यहाँ पे गाड़ी चढ़ने से भी वो जेल नहीं जाता है, या फिर वो केस चलते रहता है। और इसके ऊपर मूवी भी बन चुका है, जॉनी एलएलबी। सो वही चीज़ है ना कि आप रास्ते में सोए आपका गलती है, आप मतलब सो द बॉटम लाइन हियर इज लॉ इज़ वेरी ग्रे, लॉ इज़ एज यू सी इज़ वेरी, द इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो सो इसलिए जो है जब भी ऐसा चीज़ होता है तो जो भी धंधा करने वाला आएगा तो फिर वो सोचेगा भाई मेरे दुकान में आग लगा देगा, वो तो जेल ही नहीं जाएगा बंदा, वो केस चलता रहेगा 50 साल। मैं खुद, मेरा धंधा ही नहीं चलेगा 50 साल, मैं खुद ही जिंदा नहीं रहूँगा 50 साल, तो फिर फ़ायदा क्या। तो फिर वो क्या करेगा, दे विल मूव आउट ऑफ द कंट्री, मे बी दुबई चला जाएगा, यूएस चला जाएगा, कनाडा चला जाएगा। वहाँ पे देखेगा कि भाई वहाँ पे धंधा करना तो सेफ है, सिक्योर है। दुबई में अगर आप ऐसा काम करते हो तो फिर आपको पता है क्या किया जाएगा आपके साथ। अमेरिका में जो है, अमेरिका इज़ नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑल्सो, वहाँ पे भी आपके दुकान में चोरी करके चले जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हो। बट यू हैव द राइट टू बियर आर्म्स। सो आपके पास अगर राइफल होता है, बंदूक होता है, तो फिर एक बैरियर रहता है कि आपके घर में, जैसे यूएस में बहुत सारे जो है शूट आउट होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे वीडियोस भी आप देख पाएंगे अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि घर में जो है डकैती करने आए थे, चोरी करने आए थे, सर पे 4 गोली मारा है एंड स्पॉट खत्म। सो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक लेवरेज होता है, पर हमारे पास क्या है, हमारे यहाँ पे डकैती होती है, मुंह बांध के आपका मर्डर करके चले जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। या आपको पता है जो चोरी कर रहा है या जो क्राइम कर रहा है उसके पास बंदूक है, पर आपको, आपके पास बंदूक नहीं है, यू डू नॉट हैव द राइट टू बियर आर्म्स। सो आप कैसे खुद को सेफ गार्ड करोगे। सो इसीलिए जब भी लॉ एंड ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडाइसेस गिरे हैं अभी जो है, आपका निफ्टी 19,500 में घूम रहा है, तो सही है। बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जो है अपने लोन्स को बेचना चाहता है, 15,000 करोड़ के जो लोन्स है उसको वो सेल आउट करना चाहते हैं। एसेट रिकवरी जो है वहाँ पे एआरसी को बेचेंगे, वो यहाँ पे कितना परसेंट उनको हेयर कट लेके खड़ी मिलेगा, सो वो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स कंपनी है। लॉजिस्टिक्स कंपनी टिपिकली डज नॉट मेक मनी, बट वेयर हाउसिंग इसके साथ अगर इंक्लूडेड होता है सो यू माइट बी इंटरेस्टेड, बिकॉज लॉजिस्टिक्स कंपनी में जो है वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, फ्यूल प्राइसेस बहुत डिफर करता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, वेयर हाउस में डैमेज होता है, अ लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन। टीवीएस ने इसमें पैसा लगाया है, इसको आईपीओ में लेके आना चाहते हैं, नियर अबाउट 800 करोड़ उठाना चाहते हैं, तो फिर 600 या 600 से 800 करोड़ उठाना चाहते हैं। सो यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दैट। तो चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो टंबल कर रहा है, सो यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट आस्ते आस्ते जो है गिर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस एंड वी नीड टू लुक इनटू इट। यहाँ पे इंडियन डिमांड जो है वो हमें देखना पड़ेगा। यो 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 सो जैसे मैंने बताया था 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले बात किया था कि फ्लडिंग वडिंग हो रहा है, तो भाई प्राइसेस जो है बढ़ेंगे। और स्पेशली जो पल्सेस है या जो भी आपके, मैंने तो बोला था कि जो ग्रोसरीज है, सब्जी वब्जी का दाम बढ़ेगा, वो तो बढ़ ही रहा है, बट यहाँ पे पल्सेस के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। यहाँ पे इंक्रीज ऑफ 2-3% हो रहा है, तो नियर अबाउट 10% आपका रिटेल में आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। हिंडाल्को Q1 सेल्स फॉल 5%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट राइजेस 5%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अडानी टोटल एनर्जीज का जो है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, अडान थर्मा LNG, फर्स्ट LNG टर्मिनल इन ईस्ट इंडिया, ओके, उड़ीसा में है ना, धर्मा LNG, पीक कैपेसिटी ऑफ दिस 15% टू इंडियाज LNG इम्पोर्ट कैपेसिटी, वाह सही है।
potential primary source of natural gas over 30% of the total population, which is very very good. So interesting stuff which is going on. ये आपका एलएनजी जो है आपका डॉक में आके यहाँ से अनलोडिंग होता है क्योंकि गैस है, सो डायरेक्टली आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई रिकमेंडेशन बता सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलता है आपके साथ।